Hello everyone, this is your educator मोनिका यादव and you are watching Brilliant Biology। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस को जानना ज़रूरी है कि क्यों आज हम ये टॉपिक को डील कर रहे हैं। सॉइल प्रोफाइल एक ऐसा टॉपिक है जो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की यूनिट में आता है। साथ ही साथ ये बीएससी एंड एमएससी के जो आप एग्जामिनेशन देते हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और आजकल जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उन सब में आप देख रहे हो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सॉइल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो सॉइल प्रोफाइल का टॉपिक है इससे आपको एक दो क्वेश्चंस ईजिली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल जाएंगे। इस वजह से ये टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग थोड़ा डीप में अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं और हमें उनका आंसर कैसे पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। अब ये जो प्रोफाइल यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है इससे आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए। आप सभी लोग ने अपना प्रोफाइल बनाया होगा सोशल मीडिया पे, तो उसमें आप अपना बायोडाटा लिखते हो, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हो, अपनी क्वालिफिकेशन लिखते हो, आप कहाँ रह रहे हो, ये सब लिखते हो। तो एक तरीके से आप अपनी पूरी आइडेंटिटी उसमें बताते हो। ठीक उसी तरीके से जब सॉइल की खुद की आइडेंटिटी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको हम सॉइल प्रोफाइल का नाम देते हैं। सॉइल की बात करें तो सॉइल आप सब लोग जानते होंगे कि हाँ सॉइल क्या है। ठीक है, आप लोग डेली देख रहे होंगे गार्डन वगैरह में, फॉरेस्ट वगैरह में या फिर रोड साइड कॉर्नर पे आपको सॉइल इजीली समझ में आएगा कि हाँ भाई ये मिट्टी है। लेकिन अगर हम बात करें इन साइंटिफिक टर्म कि सॉइल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो सॉइल इज अ पार्ट और टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमें पता है हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसे हम कोर कहते हैं। कोर को जो सराउंडेड किया हुआ पार्ट है, मतलब कोर की जो बाहर की तरफ जो पार्ट है उसे हम मेंटल कहते हैं। और जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। तो हमारी जो अर्थ है वो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो ये सबसे बाहर वाला पार्ट है, ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, लूज लेयर है, यही हमारी सॉइल कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम सॉइल को डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज क्रस्ट इन विच लाइफ सपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट। ठीक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम का मतलब कि यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, यहाँ माइक्रोब्स भी हैं। ये सारी ही चीज़ें इस लेयर में मिल रही हैं आपको, इसी को हम सॉइल का नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। तो जब हम सॉइल को, उसकी जो लेयर्स हैं उनकी जब स्टडी हम करते हैं तो उसे हम सॉइल प्रोफाइल का नाम देते हैं। अब ये लेयर्स की स्टडी से आप क्या समझोगे, तो आप इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर इस पिक्चर में आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं। फिर आपको एक सॉइल की लेयर दिख रही है जिसका कलर थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। फिर आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको एक और लेयर दिख रही है जो हल्के कलर की है। और सबसे नीचे की तरफ आपको यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स टाइप के और बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर की सॉइल दिख रही है। तो एक्चुअली ये जो लेयर्स बनी है वो इतने डिफरेंट कलर्स की कैसे दिख रही हैं आपको, तो उसके पीछे का कारण ये है कि जो ये लेयर्स है इसमें डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट है, इसका टेक्सचर डिफरेंट है, इसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये आपको अलग अलग तरीके की अपीयर होते हुए दिख रही है। इन्हीं लेयर्स की जब हम स्टडी को करते हैं, इन लेयर्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम सॉइल प्रोफाइल की स्टडी कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन के रूप में बात करें तो अ सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल। मान लो आपने एक सॉइल क्या कहते हैं, एक सॉइल का पार्ट लिया है। ठीक है, इतना सपोज आपने यहाँ पर एक लैंड एरिया था, यहाँ से आपने सॉइल का पार्ट लिया और इसकी जो वर्टिकल सेक्शन में स्टडी की। वर्टिकल देखो, ये वाला अगर हम चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कहलाता है, और कोई चीज़ को हम ऐसे लॉन्गिट्यूडनल जब स्टडी करते हैं तो वो हमारा वर्टिकल कहलाता है। तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन जब हम देखते हैं सॉइल का, उसमें जो हमें डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं, उसी की स्टडी में हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ते हैं। उन लेयर्स को हम यहाँ पर एक नया नाम देते हैं जो आपने सुना होगा, हॉरिजन्स। ठीक है, ये जो डिफरेंट लेयर्स है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम हॉरिजन्स का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई है, मतलब समझ में आ गया है कि सॉइल प्रोफाइल क्या है। डिफरेंट लेयर्स और हॉरिजन प्रेजेंट इन अ सॉइल इन वर्टिकल अरेंजमेंट
इस टाइप की स्टडी को हम सॉइल प्रोफाइल में अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जब हम इन लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको कई लेयर्स मिलती हैं, जैसे कि ओ लेयर मिलती है, ए लेयर मिलती है, बी मिलती है, सी मिलती है और आर मिलती है। इन सब का नाम अपनी अपनी इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस पे रखा गया है। हम एक बार डिटेल में इसको आप समझते हैं कि हमें सॉइल में कौन कौन सी लेयर्स मिलती हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सॉइल होरोजेंस, यानी कि हम यहाँ पर अब बात करेंगे डिफरेंट लेयर्स की। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स, अगर हम सॉइल का सेक्शन काटेंगे वर्टिकल सेक्शन तो हमें कौन कौन सी लेयर्स मिलेंगी, उसका स्पेशल फीचर क्या है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एक वर्टिकल सेक्शन आप देख रहे हो ना, यहाँ से ये अगर ऐसे हम चल रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल है, और अगर हम ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये एक वर्टिकल सेक्शन है। इसमें जो सबसे पहले आपको बाहर की तरफ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आप, जो सबसे पहले बाहर की तरफ यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिख रहे हैं। तो इन सॉइल होरोजेंस को ओ लेयर में बांटा गया है, ए में बांटा गया है, बी में बांटा गया है, सी में, और लास्ट में आपको इसमें मिलता है, इसको आर में बांटा जाता है। ठीक है, तो ये एक जनरल आउटलाइन थी। अगर हम थोड़ा और डीप स्टडी करें तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ओ लेयर, जिसको हमने नाम दिया है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। और इस ओ लेयर में आपको क्या मिल रहा है, इस ओ लेयर में आपको पत्तियां, पेड़ पौधे, माइक्रोब्स, ये सब मिल रहे हैं। कैसे? ओ लेयर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं O1 में और O2 में। ये जो ओ लेयर है इसको हमने ये ऊपर वाली जहाँ पर मैंने रेड कलर से मार्क लगाया है, इसको मैंने O1 में बांट दिया और O2 में बांट दिया। O1 सबसे बाहर की तरफ है और उसके अंदर की तरफ O2 है। ओवन में क्या होता है, ओवन लेयर में जो आपकी जो पेड़ वगैरह लगे होते हैं उनकी जब पत्तियां गिरती हैं तो वहाँ पर वो आपको पड़ी हुई ज़मीन में मिलती हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी कोई डिकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं हुआ रहता है, वो जस्ट फॉल ऑफ हुई हैं अभी ज़मीन पे। तो आप देख के बता सकते हो कि ये अमरूद की पत्ती है, ये नीम की पत्ती है, ये केले की पत्ती है, तो ये सब आप देख के ईजिली वहाँ पर देख पा रहे हो। वो हमारी ओवन लेयर होती है जिसमें आपको क्या मिलता है, जिसमें आपको लिटर मिलता है। ठीक है, लिटर मिलता है ओवन में, और O2 में आपको डफ मिलता है। डफ का मतलब क्या है, डफ आपका वही जो मैटर है जो ऊपर से गिरा हुआ है, जैसे पत्ती ऊपर से गिरी है, उसका जब डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है तो वो डफ में सबसे पहले कन्वर्ट होती है। ठीक है, पत्ती ऊपर से नीचे गिरी, वो लिटर बनी, लिटर के बाद लिटर क्या है, अनडिकम्पोज्ड पार्ट है, लेकिन वहीं जब वो डफ बनी तो डफ में डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये हमारी पार्शियल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है, और यहाँ पर हमको आपको डफ मिलता है इन O2 लेयर। अब हम O1 O2 के बाद जब नीचे की तरफ और आएंगे तो हमें ये जो ग्रे कलर वाली लेयर दिख रही है ये हमारी क्या है, ए लेयर है। ठीक है, ये जो भी हमें यहाँ पे ग्रे कलर का ये दिख रहा है, मैंने जो ग्रीन मार्क किया है, ये ए लेयर है। ए लेयर को हम जोन ऑफ लीचिंग भी कहते हैं। फर्दर हम इस ए लेयर को भी, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेट मी क्लियर दिस। अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी ए लेयर की, तो ए लेयर को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, A1, A2 और A3। ठीक है, A1 लेयर में क्या होता है, A1 लेयर में जो ऊपर से मैटर आया है, सबसे पहले O1 में गया, लिटर बना, O2 में गया, डफ बना, O2 से जो नीचे की तरफ आया है A1 लेयर में आया है। A1 लेयर में इसका फुल्ली डिकम्पोजिशन होता है, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुका है ये आपका ऑर्गेनिक मैटर, और अब ये कन्वर्ट हो चुका है ह्यूमस में। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ह्यूमस आपको कौन सी लेयर में मिलता है, तो आप सबको याद रखना है ह्यूमस किस लेयर में प्रेजेंट है। ह्यूमस हमारा A1 लेयर में प्रेजेंट होता है, जिसमें कंप्लीट आपका डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो चुकी है। अब क्या होता है, ये जो डिकम्पोजिशन वगैरह हो गया है, ये जो A2 की लेयर है, इस A2 की लेयर से लेकर यहाँ से जो भी यहाँ का जो मैटर होता है वो नीचे की तरफ लीचिंग करते हुए जा रहा है। मतलब यहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, ड्यू टू ग्रेविटी और ड्यू टू वाटर का जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है, इस वजह से ये जो मिनरल्स हैं ये भी आपकी नीचे की तरफ जा रहे हैं। किस लेयर में जा रहे हैं, ये आपके जाते हैं B2 लेयर में। तो A2 लेयर से ये क्या होते हैं, A2 लेयर से ये निकल रहे हैं, इल्यूट हो रहे हैं, इस वजह से इसको जोन ऑफ लीचिंग कहते हैं। लीचिंग का मतलब जो मिनरल्स हैं वो नीचे की तरफ आपके निकल रहे हैं, इसी को हम एलुवियल जोन भी कहते हैं। एलुविजेशन इस प्रोसेस का नाम है, उसी को हम एलुवियल जोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से चीज़ें एग्जिट ले रही हैं। फिर अगर हम बात करें, ये तो हमारा A2 तक हमने कंप्लीट कर लिया। A3 और B1, अगर हम B को नेक्स्ट अगर जो लेयर है B को हम 2 पार्ट में बात कर रहे हैं, तो B1 और B2 में इसको हम डिवाइड करते हैं। A3 और जो B1 है ये एक्चुअली आपस में इंटर ट्रांजिशनल जोन है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो ईजिली आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो।
ये जो A2 से हमारी लीचिंग की जो चीज़ें चली थी ये अब कहाँ आके डिपॉजिट होती हैं? डिपॉजिट होती हैं B2 लेयर में। ठीक है, B किसका पार्ट है? B को हम कहते हैं जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि A2 से जो लीचिंग वाले मिनरल्स थे वो लीच आउट होकर आए और B2 में डिपॉजिट हो गए, तो इसी को हम डिपोजिशन लेयर भी कहते हैं या जोन ऑफ एक्यूमुलेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो भी डिपॉजिट मटेरियल है वो मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको याद रखना है कि जो A2 का कलर है, सॉरी A1 का कलर और B2 का कलर डार्क होता है। क्यों? क्योंकि A1 का भी डार्क होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ह्यूमस है, फिर वो A2 से लीच होके B2 में आ रहा है, तो B2 में जमा हो रहा है, इस वजह से उसका कलर भी डार्क मिलता है। और बीच वाला इंटर ट्रांजिशनल जोन है जो A3 और B1 आपस में मिला रहता है। फिर अगर हम और नीचे की तरफ आएंगे तो नेक्स्ट लेयर आपको मिलती है सी लेयर। सी लेयर में आप देखो यहाँ पर आपको स्टोन्स टाइप के दिख रहे होंगे, यहाँ पे ग्रेवल मिलते हैं, बेड रॉक्स मिलती हैं, जो कि अभी वेदरिंग की प्रोसेस में, पीडोजेनेसिस की प्रोसेस में चल रहे होते हैं। ठीक है, और इसके नीचे की तरफ हम जब आएंगे तो आपको बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती है, बेड रॉक मिलती है, जिसे हम आर लेयर या फिर पेरेंट मटेरियल यहाँ पर मिलता है आपको। मतलब पेरेंट मटेरियल क्या है? सॉइल कैसे बनती है? सॉइल बनती है बड़े बड़े माउंटेन्स की जो चट्टानें होती है उसके ऊपर वेदरिंग का प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर उन टुकड़ों को फिर वो टुकड़े सॉइल के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो हमारी फिर पीडोजेनेसिस के अंदर जाते हैं, सॉइल की मैच्योरिटी होती है और सॉइल बन जाती है। तो सॉइल कहाँ से आई? सबसे नीचे वाली जो लेयर है, इनर मोस्ट, जहाँ पर पेरेंट रॉक मटेरियल प्रेजेंट है, वहाँ से सॉइल धीरे धीरे बन के ऊपर की तरफ आती है। तो ये लास्ट लेयर क्या है आपकी? लास्ट वाली यही लेयर है, पेरेंट रॉक मटेरियल। उससे पहले सी है, सी में आपका छोटे छोटे पत्थर, बेड रॉक मटेरियल और साथ में सॉइल पार्टिकल्स मिलता है। अंडर को पीडोजेनेसिस जा रहा होता है। B2 में आपको याद रखना है, B2 में एक्यूमुलेशन होता है। B1 और A3 आपस में इंटर ट्रांजिशनल जोन है। A2 में क्या हो रही है? लीचिंग होती है, इलुविशन कहते हैं। और सॉरी, एक और चीज मैं भूल गई, ये B2 में जहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है इसे एलुवियल कहते हैं। ठीक है, तो एक है E से स्टार्ट है और एक I से स्टार्ट है। आप इन दोनों को जरा ध्यान से रखना। E का मतलब है एग्जिट, तो वहां से एग्जिट ले रहा है, और I का मतलब यहाँ पे समझ लेना एंट्री ले रहा है, वहां पर उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, A1 में ह्यूमस होता है क्योंकि पूरी तरीके से डिकम्पोजिशन हो चुका है, ह्यूमस बन चुका है। फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल लेयर A1 है। O2 में आपका डफ मिलता है और O1 में लिटर मिलता है। आई होप आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा आपको सॉइल प्रोफाइल पढ़ने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर करिए, ताकि वो लोग अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझें और क्वेश्चन जहाँ से आता है वो उनको भी पता चल जाए। और आई होप आप लोग अच्छे से एग्जामिनेशन में पास हो जाए। बाय बाय एवरीवन।